कहते हैं कि कालब्रह्म ने या कहें कि सर्वोच्च ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से, देवताओं को प्रकाश से और देवताओं के विपरीत शक्तियों को आग से बनाया है। यह भी माना जाता है कि कोई भी आत्मा विकास क्रम में आगे बढ़कर ही पितर, देवी या देवता बनती है। यह भी माना जाता है कि प्राचीन काल में सभी देवता सशरीर धरती पर ही रहते थे और उन्हीं का तप शासन भी था। देवता और असुरों में युद्ध होता रहता था। यह भी कहा जाता है कि उस काल के मनुष्य या देवतुल्य लोगों की औसत उम्र 500 वर्ष होती थी। यह जानने के बाद अब हम जानते हैं मृत्यु के देवता यमराज की मृत्यु का रहस्य। वेद कहते हैं कि जो भी जन्मा है, चाहे वह मिट्टी का रूप मनुष्य हो, प्रकाश रूप का देवता हो या अग्नि रूप में ब्रह्म राक्षस हो, सभी को मरना है। यह अलग बात है कि कोई 100 वर्ष में मरकर दूसरा जन्म ले लेता है और कोई 1000 वर्ष तक जिंदा करने के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसी तरह पुराणों में 14 इंद्र की तरह अब तक 14 यमराज भी हो चुके हैं। वेद और पुराणों की धारणा में बहुत फर्क है। पुराणों के अनुसार बहुत से देवी या देवताओं को सृष्टि संचालन हेतु परमेश्वर ने भिन्न भिन्न कार्यों के लिए नियुक्त कर दिया था या है। जैसे ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हैं तो विष्णु उसके पालनकर्ता और शिव सभी संहारक शक्तियों के स्वामी हैं, अर्थात वे मृत्यु और प्रलय के देवता हैं। हिंदू मानते हैं कि ब्रह्मा हमें इस सृष्टि में लाने वाला है, विष्णु पालने वाला है और शिव ले जाने वाले हैं।